we will study chapter 13. Our chapter 13 name is the United Nations. You will be able to learn first point, what is the United Nations? Second point, the main organs of human and its special agencies. Third point, the chief objectives of United Nations. Start out, look at the pictures above. आपको जो ऊपर पिक्चर्स रखी है उन्हें आपको ध्यान से देखना है. All of them represent a special international organization. ये सभी पिक्चर्स जो हैं वो स्पेशल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. कैन यू गेस विच ऑर्गेनाइजेशन दिस इज? क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फर्स्ट पॉइंट, बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स कैन यू से व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? इन पिक्चर्स को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फंक्शन हो रहा है, किस चीज का फंक्शन है? सेकेंड पॉइंट, डज इट सीम टू बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक कंट्री? क्या ये बिलोंग कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री को? थर्ड पॉइंट, व्हाई डू यू थिंक वी नीड टू हैव सच ऑर्गेनाइजेशन? आप क्यों सोच रहे हैं ऐसे कि हमें इन कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है? The United Nations (UN) is an organization that helps maintain peace in the world. जो यूनाइटेड नेशन UN है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करता है पूरे संसार में, मेंटेन करता है पीस को. The name United Nation was first used by Franklin D. Roosevelt. जो नेम है यूनाइटेड नेशन वो यूज किया गया था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के द्वारा. The then president of the United States of America, जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के. Formation of the UN. The First World War 1914 to 1918 and the Second World War 1939 to 1945 caused a lot of destruction. The First World War हुआ था 1914 से 1918 तक और जो Second World War हुआ था 1939 से 1945 तक, उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था. Millions of men, women and children lost their lives and many more people were left homeless. मिलियंस ऑफ मैन, वुमेन्स और जो चिल्ड्रन से उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी थी, मतलब इनकी डेथ हो चुकी थी और काफी ज्यादा जो पीपल थे वे होमलेस भी हो गए थे. द इकोनॉमी ऑफ मैनी कंट्रीज वाज ruined since a huge amount of money was spent in these wars. जो इकोनॉमी थी काफी सारी कंट्रीज की वो खंडर हो चुकी थी, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी भी स्पेंड हो गई थी इस वॉर में. ऑल दिस कॉज सफरिंग टू मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस पूरे संसार में मिलियंस ऑफ पीपल ने इस वर्ल्ड वॉर की वजह से सफर भी किया. दिस पिक्चर शोज द यूएन फ्लैग विद इट्स एम्बलम एंड दिस पिक्चर शोज यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क. मैनी कंट्रीज रियलाइज्ड दैट वॉर्स वर नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. काफी सारी कंट्रीज ने रियलाइज किया जो वॉर है वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. They should be avoided to any cost. वो इसको अवॉइड करना चाहते थे किसी भी कीमत पर. These countries felt that an organization should be formed to stop such wars in future. काफी सारी कंट्रीज ने इस ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉर्म किया जिससे कि वो इस वॉर को फ्यूचर में भी स्टॉप कर सकें. The League of Nations was formed after the First World War. जो लीग ऑफ नेशन था वो फॉर्म किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. But it could not prevent another worldwide conflict. लेकिन ये अनदर वर्ल्ड वाइड में प्रिवेंट नहीं किया गया था. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म्ड हुआ था. दिस वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ और वो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस यूएनओ. द यूएन चार्टर्स वर साइंड बाय 50 मेंबर्स. इंडिया वाज वन ऑफ देम on 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए. जो यूएन चार्टर थे उन्होंने 50 मेंबर्स के द्वारा साइन किया था जो कि इंडिया वाज वन ऑफ देम और उनमें से इंडिया भी एक थी. 24 अक्टूबर को 1945 को इन सैन फ्रांसिस्को में जो कि यूएसए में है. दिस डे इज ऑब्जर्व एज यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर. इस दिन को भी ऑब्जर्व करते हैं एज द यूनाइटेड नेशन डे हर साल. टुडे आज नियरली 200 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. 200 कंट्रीज ने इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट भी लिया था. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन आर टू प्रमोट. जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है यूएन का वो है प्रमोट करना. फर्स्ट पॉइंट, पीस इन द वर्ल्ड.
सेकेंड पॉइंट, फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, नेशन के अकॉर्डिंग उसके अमंग रिलेशन को फ्रेंडली बनाना। थॉट्स, टू बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन व्हाट क्वालिटीज शुड अ कंट्री पोजेस, यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए कंट्री के पास जो वो पोजेस कर सके। थर्ड पॉइंट, cooperation in solving economic, social and humanitarian problems on an international level, कॉर्पोरेशन में मतलब सॉल्विंग करना इकोनॉमिक्स को, सोशल को और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पर। फोर्थ पॉइंट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, रिस्पेक्ट करनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए, मतलब ह्यूमन के अधिकार के लिए और फ्रीडम के लिए। द यूएन नाइदर मेक्स लॉज नॉर इम्पोज टैक्सेस, जो यूएन है ना तो उसने कोई लॉ बनाए थे और ना उसने कोई टैक्सेस वगैरह इम्पोज किए थे। इट इज़ अ प्लेस वेयर इशूज आर डिस्कस्ड एंड सॉल्यूशन वर्कड आउट, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इशूज वगैरह डिस्कस की जाती थी और सॉल्यूशन निकाला जाता था, उस पर काम किया जाता था। एनी कंट्री दैट इज कमिटेड टू पीस एंड एक्सेप्ट द गोल ऑफ द यूएन चार्टर कैन बिकम इट्स मेंबर, जो एनी कोई सी भी कंट्री जो कमिटेड हो गई थी इस पीस के लिए, उन्होंने इस गोल्स को एक्सेप्ट कर लिया था यूएन चार्टर के, वो इसका मेंबर भी बन गए थे। The member countries of the UN try to solve international problems and work together to improve the condition of the poor, homeless and other weaker sections of the society. जो members थे countries के UN ने, उन्होंने ट्राई किया कि वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और एक साथ काम करेंगे, इस कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। कंडीशन लाइक पुअर, होमलेस और अदर वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के, इन सबको वे इम्प्रूव करेंगे साथ में। दे हेल्प पीपल टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी, वे लोगों की मदद करेंगे कि वो गरीबी के अगेंस्ट लड़ें और अपनी डिसेबिलिटी के अगेंस्ट भी लड़ें। गुडविल एम्बेसडर्स आर अपॉइंटेड बाय द यूएन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ इट्स एम्स, जो गुडविल्स वगैरह थी वो अपॉइंटेड की गई थी यूएन के द्वारा, जो कि पूरे इस एम्स में के अवेयरनेस में स्प्रेड भी हो चुकी थी, मतलब फैल चुकी थी। Organs of the UN. The following major organs have been set up to help fulfill the main aims of the UN organization. कुछ फॉलोइंग मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि सेटअप किए गए थे मदद के लिए, मेन एम्स की फुलफिल के लिए यूएन ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट पॉइंट, द जनरल असेंबली। सेकंड पॉइंट, द सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड पॉइंट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ पॉइंट, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ पॉइंट, द इंटरनेशनल काउंसिल। सिक्स्थ पॉइंट, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेवेंथ पॉइंट, द सेक्रेटरिएट। The General Assembly. The General Assembly is the main body of the UN. The General Assembly है वो main body है UN की। It is like the parliament of our country. ये बिल्कुल हमारी कंट्री के पार्लियामेंट की तरह ही है। Each member country has one vote in the General Assembly. हर एक कंट्री के मेंबर के पास एक वोट का अधिकार है कि वो जनरल असेंबली में कर सकता है। One session every year is held by General Assembly under its President or Secretary General. एक सेशन में हर साल ये जनरल असेंबली जो है हेल्ड की जाती है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल के अंडर। The assembly discusses international problems, purposes peaceful resolution of disputes, passes the budget of the UN, collects reports of the UN, recommends and appoints the non-permanently members to the Security Council. इस असेंबली में इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता था और वे पीसफुल रिसोल्यूशन भी निकालते थे इस पर्पस के लिए, और वे बजट से पास हुए थे यूएन के। उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट भी की थी यूएन से और उन्होंने अपॉइंट भी किया था नॉन परमानेंटली मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। The Security Council. The Security Council is responsible for international peace and security and settles dispute between nations. जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए, और वो सेटल डिस्प्यूट भी है नेशंस के बीच। देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, इसमें से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। द यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट आर द परमानेंट मेंबर्स। जो यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर्स थे वे परमानेंट मेंबर्स थे। The non-permanent members are elected by the General Assembly for 2 years term, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्टेड किए गए थे 2 साल के टर्म्स के लिए। The permanent members have veto power. जो परमानेंट मेंबर्स है उनके पास veto power है। This means that
If a single member disagrees with the decision cannot be made effective. इसका मतलब ये है यदि एक मेंबर डिसएग्री कर रहा है उस डिसीजन से तो वो डिसीजन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा. The Security Council looks into disagreements between countries and suggests way to resolve them peacefully. जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इन सब चीज को देखता है, डिसएग्रीमेंट्स को कंट्रीज के बीच में, और वो सजेस्ट करता है एक नया तरीका जिससे वो आराम से शांति से उस प्रॉब्लम को रिसोल्व कर सके. कंट्रीज आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजंस मेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल्स. जो कंट्रीज थी वो बाउंड हुई थी और वो डिसीजन फॉलो कर रही थी जो अभी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बनाए गए हैं. The Economic and the Social Council, ECOSOC. The UN has created a network of agencies to help the poor, the sick and the illiterate. जो UN है वो क्रिएट किया गया एक नेटवर्क ऑफ एजेंसीज जो कि पुअर, सिक या फिर इलिटरेट लोगों की मदद करते हैं उनकी हेल्प के लिए. These agencies work under the Economic and Social Council. जो एजेंसीज हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंडर वर्क करती हैं. They look after issues such as human rights, equalities of women and regulation of trade. वे बाद में देखते हैं इश्यूज को जैसे कि ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड. The Trusteeship Council. The Trusteeship Council was established to look after 11 regions of the world called trusts which were not independent then. Now all of them have become independent. जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो स्टैब्लिश की गई थी 11 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के देखने के बाद, जिसको हम ट्रस्ट बोलते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थी. अब इन सब में से वे इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं. द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट फंक्शनल एनी मोर. जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो ज़्यादा फंक्शनल नहीं है अब. लाइफ सेल्स डिस्कस 3 अदर वेज इन विच पीस एंड कॉपरेशन कैन बी प्रमोटेड. आपको 3 अलग वेज डिस्कस करने हैं जिसमें कि पीस और कॉपरेशन वगैरह प्रमोटेड होते हों. सेक्रेटरीट. सेक्रेटरीट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन. सेक्रेटरीट है वो डे टू डे वर्क कैरी करता है जो भी यूएन में होता है. दी also looks after the policies and programs laid down by the other organs of the UN. और वे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वगैरह के बाद भी देखते हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ द यूएन के द्वारा किए जाते हैं. द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट. जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो हेड होता है सेक्रेटरीट का. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट मीन्स ICJ. ICJ इज द लीगल कोर्ट ऑफ द यूएन. जो ICJ है वो लीगल कोर्ट है. इट कंसिडर डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज एंड एडवाइस मेंबर्स कंट्रीज ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. डिस्प्यूट करता है, कंसिडर करता है कंट्रीज और एडवाइस मेंबर्स कंट्रीज के बीच में जो भी मैटर्स हो इंटरनेशनल लॉ के. द कोर्ट हैज 15 जजेस. इस कोर्ट में 15 जज होते हैं. इट्स हेडक्वार्टर इज एट द हेज इन द नेदरलैंड. जिसका हेडक्वार्टर है वो हेज उसमें है, हेजोस में है जो कि नेदरलैंड में है. दिस पिक्चर शोज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. Agencies of the Union. The UN also has special agencies which employ experts in various fields from different countries. जो UN है वो एक स्पेशल एजेंसीज भी है जिसमें जो एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग फील्ड्स में वर्क करते हैं अलग अलग कंट्रीज में. These experts work for the benefit of the member countries. जो एक्सपर्ट्स होते हैं वर्क करते हैं मेंबर कंट्रीज के बेनिफिट के लिए. These special agencies thus support objectives of the UN. और जो स्पेशल एजेंसीज होते हैं ये यूएन के ऑब्जेक्टिव्स को भी सपोर्ट करते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम स्पेशल एजेंसीज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन. चलिए कुछ एजेंसीज के बारे में जो स्पेशल एजेंसीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, रीड करते हैं. द UNIFCEF, इट मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो सेटअप इन 1946. ये जो स्पेशल एजेंसी है 1946 में सेटअप की गई थी. Its prime focus is on improving the quality of lives of children by spreading awareness about their health and education. इसमें प्राइम फोकस था कि वो इम्प्रूव करें लिव्स ऑफ चिल्ड्रन की क्वालिटी को, स्प्रेडिंग करके अवेयरनेस वगैरह को हेल्थ और एजुकेशन के दौरान. इट टारगेट्स द चिल्ड्रन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू देम. और उनका टारगेट था कि वो चिल्ड्रन को डेवलपिंग कंट्रीज में करें और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करें. इट ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू यंग मदर्स फॉर देयर हेल्थ. उन्होंने असिस्टेंस भी प्रोवाइड करे यंग मदर्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए. दी आंगनबाड़ी प्रोग्राम इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया इज रन बाय द UNICEF. जो आंगनबाड़ी प्रोग्राम है
वो इंडिया के रूरल पार्ट्स में भी चलाए गए UNICEF के द्वारा। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, जिसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। The prime objective of UNESCO is to improve the living condition of people all over the world by targeting education. जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है UNESCO का, वो इम्प्रूव करता है लिविंग कंडीशंस को पीपल की इस संसार के अंदर सभी जगह एजुकेशन टारगेटिंग के द्वारा। It promotes international harmony again among its member states in the fields of education, science, culture and communication. और वो प्रमोट भी करता है इंटरनेशनल हार्मनी को इस मेंबर स्टेट्स के अंदर सभी फील्ड्स के अंदर एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन में। इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, जो इसका हेडक्वार्टर वो पेरिस में है। The WHO World Health Organization was formed in 1948. जो WHO है, it means World Health Organization, वो फॉर्म किया गया था 1948 में। इट्स फोकस ऑन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एंड फाइट अगेंस्ट वेरियस डिसीजेज। इसका मेन फोकस था इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए और वे अलग अलग डिसीज के अगेंस्ट भी फाइट करें, लड़ें। It strives to improve the general health of the people by educating them on personal hygiene, sanitation and good food habits. और वे कोशिश कर रहे थे कि वो जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करें लोगों की एजुकेटिंग के द्वारा, पर्सनल हाइजीन, सैनिटेशन और गुड हैबिट्स के द्वारा। It helps wherever there is an outbreak of an epidemic, और वे मदद करते थे wherever outbreak of an epidemic में। Various health clinics have been set up in India. काफी सारे हेल्थ क्लिनिक्स थे जो कि इंडिया के अंदर सेटअप किए गए बाय द WHO के द्वारा। इट हैज एक्टिवली कंपेनिंग टू इरेडिकेट पोलियो, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, और इसमें कुछ एक्टिवली कंपेनियन भी थे। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, जो इसका हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। द ILO स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो ILO है उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये काम करती है कंडीशंस को इम्प्रूव करने में वर्कर्स की इस संसार के सभी जगह। टू अचीव दिस इट अफर्म्स फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। इसको अचीव करने के बाद उन्होंने अफर्म किया फ्रीडम को और डिग्निटी ऑफ लेबर को। द FAO स्टैंड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो FAO है उसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द ओल्डेस्ट परमानेंट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये सबसे पुरानी और परमानेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस में। इट एम्स एट रिमूविंग हंगर बाय इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इनका एम था कि वो हंगर को रिमूविंग करे इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन के द्वारा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के द्वारा। India and the UN. India has been a part of the United Nations since 1945 when the United Nation was formed. जो इंडिया है वो पार्ट है यूनाइटेड नेशन का 1945 से, जब यूनाइटेड नेशन बना था। Our country is a peace living nation which wants to spread the message of peace and brotherhood across the world. जो हमारी कंट्री है वो पीस लिविंग नेशन है जो कि चाहती है इस मैसेज को सभी जगह स्प्रेड करना, पीस एंड ब्रदरहुड का इस संसार के अंदर सभी जगह। This is in coordination with the aim of the United Nations, which aims to establish world peace and brotherhood. ये जो coordination है यूनाइटेड नेशन के एम्स के साथ, इस एम को एस्टेब्लिश करना वर्ल्ड में पीस एंड ब्रदरहुड के रूप में। Ever since India has become the member of the United Nations, it has been taking a keen interest in its working. जब इंडिया जो है वो मेंबर बन गई थी यूनाइटेड नेशन की, तब उसने एक इंटरेस्ट लिया इसमें काम करने के लिए। Whenever required, it has given useful suggestion to help solve a number of problems. और जरूरत पड़ने पर ये काफी यूजफुल सजेशन भी देती हैं जो कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करने में मदद आती है। It has been the member of many organs of the United Nations such as the UNESCO, UNICEF and WHO. और ये काफी सारे ऑर्गन्स के यूनाइटेड नेशन के अंदर मेंबर्स भी हैं। इंडिया वॉज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल। जो इंडिया है वो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी इलेक्टेड की गई थी। इंडिया इज ऑल्सो अ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन रेगुलर बजट। जो इंडिया है वो एक रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर भी है यूएन रेगुलर बजट के लिए। इंफॉर्मेटिव, यूनाइटेड नेशन हैज इट्स ओन पोस्टेज स्टैम्प एंड पोस्टल एड्रेस। यूनाइटेड नेशन का खुद का पोस्टल स्टैम्प और पोस्टल एड्रेस भी है।
नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, द जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ द यूएन। जो जनरल असेंबली है वो मेन बॉडी है यूएन की। सेकंड पॉइंट, द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। थर्ड पॉइंट, द सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। जो सेक्रेटरी जनरल है वो हेड है सेक्रेटरीट के। लास्ट फोर्थ पॉइंट, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द यूएन। जो इंडिया एक पहला फाउंडर है, मेंबर्स है यूएन का। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।